प्रकट किया। इस प्रकार से गंगा जी पृथ्वी के ऊपर भगीरथ जी के प्रयत्न से आई, इसी से उनका नाम भागीरथी हुआ है। जब वो आने लगी तो कहने लगी, गंगा जी ने कहा कि मैं चलती तो हूं, भगवान विष्णु के चरणों का जल ब्रह्मा जी के कमंडल में जो काफी दिन रहा, गंगा के रूप में उन्होंने कहा मैं चलती तो हूं, लेकिन पृथ्वी पर मेरे प्रवाह को रोकेगा कौन? तो उन्होंने कहा चिंता मत कीजिए, उसे रोकने के लिए मैं भगवान शंकर से प्रार्थना करूं। उन्होंने भगवान शंकर से विनती की, हे औढ़दानी, हे दयालु, हे करुणानिधि, हे जगदोद्धारक, आपने सदा संसार का कल्याण किया, आपने विष पीकर लोगों को विष से बचा लिया, आपने शमशान में रहकर लोगों को धन धान दे दिया, आपने अशुभ वेश बनाकर शुभता संसार में बांट दी, आपने अशुभ वेश बनाकर शिवता संसार में बांट दी। हे प्रभु, हे करुणानिधान, आपके सिवाय इस परोपकार के काम को कौन कर सकता है? आप ही गंगा अवतरण के लिए गंगा को अपनी जगहों में सहन की थी, जिससे कि पृथ्वी पर गंगा आराम से उतर सके, उनका प्रभाव पृथ्वी को तोड़कर कहीं खाता रहना चाहिए। भगवान शंकर ने कहा ठीक है, कह दो गंगा को उतरे पूरे जोर शोर से, हम अपनी जटाओं में लेने के लिए तैयार हैं। और भगवान शंकर हिमालय के ऊपर खड़े हुए, उन्होंने अपनी नागपाश और अच्छी तरह से कस लिया और उन्होंने अपनी आंख को बिल्कुल अटेंशन में खड़ा करके ऊपर की ओर निगाह करके कहा, चल आओ हे मित्र, देखो तुम्हें कितना प्रवाह है। और गंगा जी उतरने लगी, उतरी भगवान शंकर की जटाओं में ही घूमते 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 रह गई, नीचे निकलने का रास्ता नहीं मिला। भगीरथ ने फिर प्रार्थना की, प्रभु कृपा कीजिए, इसको आने दीजिए पृथ्वी पर। और अपनी जटाओं को भी छोड़कर कहा, जा निकल जा, नहीं तो जटाओं में ही पड़ी हुई रह जाती। और इसी प्रकार से गंगा जी पृथ्वी पर आई, भगवान शंकर की जटाओं से, ब्रह्मा जी के कमंडल से, भगवान विष्णु के चरणों से ये पावन धारा प्रकट होकर अपने साथ और अनेक अपनी सखियों को लिए हुए पहाड़ से आ रही हैं, दहाड़ती हुई अपनी बल को दिखाती हुई, और यहाँ हरिद्वार में आकर धीरे धीरे मैदान में प्रवेश कर रही है। और यहाँ पर बड़ी सरल हो जाती हैं, सबके लिए सुलभ हो जाती हैं, और यही से शांत रूप धारण करके हजारों मील की यात्रा करती, कितने भूखों को अन्न देती हैं, कितने प्यासों को जल देती हैं, कितने लोगों को परलोक में भेजती है कल्याण के लिए। ये इस भगीरथ के ही प्रयास का फल है, ये सगर के ही वंशजों का प्रभाव है, जो हम लोग आज तक गंगा जी का दर्शन कर रहे हैं, जो हम लोग आनंद से गंगा में गोता लगा रहे हैं। इस प्रकार सगर की महिमा बड़ी अपार है। इसी वंश में आगे चल के खट्वांग राजा हुए हैं।
उन्हीं के आगे चल के रघु राजा हुए हैं और रघु उनकी कीर्ति बड़ी महान है, बड़ी अपार है। लोग भगवान श्री राम जिस वंश में हुए तो राम वंश किसी ने नहीं कहा, आज तक रघु वंश ही कहा जाता है। इन रघु की कितनी अपार महिमा है। एक बार उन्होंने बहुत बड़ा यज्ञ किया, यज्ञ में सारा धन समाप्त हो गया, प्रजा से कोई विशेष कर नहीं लेते थे। इतने में एक ऋषि बोलता है और उन्होंने आके कहा, मुझे 1 सहस्त्र असरफियां चाहिए, क्या करोगे? मैंने अपने गुरुदेव को दक्षिणा देने का प्रण किया है। और पहले तो उन्होंने मुझे कहा, तुम गरीब हो, मैंने तुम्हें पढ़ा दिया, जाओ, इतना ही बहुत है। लेकिन सब दक्षिणा दे रहे थे, मेरे से नहीं रहा गया। मैंने भी विनय की, प्रभु ऐसा मत सोचिए कि मैं असमर्थ हूं, ऐसा मत सोचिए कि मैं गरीब हूं, मुझे कुछ न कुछ देने के लिए आप जरूर आज्ञा दीजिए। उन्होंने कहा, अच्छा, 1 सहस्त्र समुद्र का दर, तो मैं आपके पास आया हूं, तो कोई मेरी जगह मेरी नहीं, मुझे मुद्राएं दीजिए जिससे मैं गुरु ऋण से पूर्ण हो सकूं। उन्होंने कहा, ठीक है, मैं ये आपको अवश्य भेज दूंगा, लेकिन मेरे खजाने में इस वक्त कुछ भी तो नहीं है, रात को ठहरो, मैं प्रबंध कर रहा। उनको ठहरा लिया तिथिशाला में और रात्रि को विचार किया, क्यों न कुबेर पर हमला किया जाए। कुबेर के पास तो अनंत धन है, मैं अपने लिए तो कुछ नहीं कर रहा हूं, परोपकार के लिए, दान के लिए, ब्राह्मण सेवा के लिए सब कुछ कर रहा हूं। रात को ये विचार कर रहे थे कि कुबेर में उनके खजाने को भर। सुबह होते ही जो कोषाध्यक्ष था उसने आके कहा, खजाना भरा हुआ है सब्जियों से। ऋषि पुत्र बोला, लो ये सब दे दो। कहने लगे, मुझे तो 1 सहस्त्र असरफी चाहिए, ये सब तुम्हारी वजह से आई है, तुम्हारे लिए, मैंने तुम्हारी सेवा के लिए जो संकल्प किया उसके फल स्वरूप ये आई, इसलिए सब मिल जाए। मैं तो 1 सहस्त्र दूंगा, लेकिन मैं भी खजाने में नहीं रखूंगा। आखिर ये हुआ निर्णय, 1000 असरफियां तो वो ले गए और बाकी सब दान कर दिए। आज तो एक पैसे के लिए आदमी अपना धर्म ईमान बेचता फिरता है, अर्थ के लिए कुछ भी अनर्थ कर सकता है। जैसे अर्थ ही भगवान है, भगवान को पूछता है व्यक्ति, लेकिन धन के लिए भगवान के सामने हाथ जोड़ता है, भगवान का घर उजाड़ने के लिए कहता है, भगवान लक्ष्मी मुझे दे दो और तुम यो ही बिना लक्ष्मी के ही रड़ुआ खाओ कमाओ। भला सोचो तो सही, क्या आदमी की हालत हो गई है इस लोभ के कारण। इस लोभ ने सब धर्म कर्म अपहरण कर लिया है। थोड़ा बहुत धर्म रह भी गया है तो इस धर्म के लिए ही केवल दिखा रहा है। इसलिए रघु महाराज रघु स्मरण कीजिए कि किस प्रकार से उन्होंने सब कुछ दान कर दिया, इसीलिए ये रघुवंश रघु के नाम से प्रसिद्ध है। इसके बाद आगे इसी वर्ष में महाराज अज हुए, उनके पुत्र दशरथ हुए और उन्हीं के यहाँ पर भगवान ने 4 रूप से अवतार लिया, राम रूप से, लक्ष्मण रूप से, शत्रुघ्न रूप से और भरत रूप से। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, लीला प्यारे भगवान श्री कृष्ण
ये दो ही हमारे आदर्श पुरुष हैं। यदि हिंदू धर्म से, सनातन धर्म से इन दो शक्तियों को एक तरफ कर दिया जाए, राम और कृष्ण को, तो कुछ बाकी नहीं रहता। बहुत से ऋषि हुए, बहुत से महात्मा हुए, सब कुछ हुए ही, लेकिन फिर भी हमारे पास में राम और कृष्ण एक अमूल्य निधि है, एक मर्यादा पुरुषोत्तम है, एक प्रेम के, योग के, निश्चिंतता के सागर है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, आदर्श पुत्र, आदर्श पति, आदर्श शिष्य, आदर्श भ्राता, आदर्श मित्र, आदर्श शत्रु और आदर्श राजा। कौन भगवान श्री राम जैसा होगा? भगवान श्री राम की महिमा अपार है। शिष्य रूप में उन्होंने गुरु महाराज वशिष्ठ के आश्रम में रहकर जब विद्या पाई, तो किसी प्रकार का लाज मद उन्हें नहीं। सभी विद्यार्थियों के साथ समभाव से रहते थे, सभी विद्यार्थियों को अपने हृदय से लगा लगाकर प्यार करते थे और सभी गुरु भाई उनको भ्राता समझते थे। और मुनिराज वशिष्ठ उनकी सेवा, अरुंधति की सेवा गुरु माता की निरंतर करते थे। जो काम बताया जाता था पहले आगे हो जाते थे। गुरुदेव ये काम नहीं करूंगा, गुरुदेव ये काम नहीं करूंगा, गुरु माता ये काम नहीं करूंगा। और कहीं कुछ सांसारिक पदार्थ मिलने की बात होती थी तो पीछे हो जाते थे, कहते थे ये सब गुरु भाइयों को दे। और भाइयों से कितना प्यार करते थे, छोटे छोटे उनके साथ तीनों भाई रात को बड़े प्रेम से उनको सुंदर सुंदर कथाएं सुनाते, कहानी सुनाते, बड़े प्रेम से उनको सुनाते। और इस प्रकार से गुरु गृह में रहकर उन्होंने एक आदर्श शिष्य का आदर्श हमारे सामने संस्थापित किया। और विश्वामित्र जी के साथ रहकर उनके प्रति जो उनमें गुरु भाव है वो भी अविस्मरणीय है। कैसे राम लक्ष्मण दोनों विश्वामित्र जी के पीछे पीछे पैदल जा रहे हैं, कैसे रास्ते के कंटकों को सहन कर रहे हैं, छोटी सी आयु में, सुकुमार अवस्था में, अभी उनका विवाह भी नहीं हुआ है। ये दोनों पथ के कष्टों को तो सहन करते ही जा रहे हैं विश्वामित्र जी के साथ। और विश्वामित्र जी उनकी सेवा से प्रसन्न होकर अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान रास्ते में ही कराते हुए जा रहे हैं। अपनी बात जो अनुभवात्मक विद्या है वो देते हुए चले जा रहे हैं। याद रखो, सिमिट सिमिट जल भरहि तनावा, सद्गुण सज्जन पहि आवा। तुलसीदास जी ने वर्षा ऋतु का वर्णन करते हुए कहा, भगवान श्री राम ये दृश्य देख रहे हैं, प्रदर्शन पर्वत पर बैठे हुए बरसात का, चारों ओर पानी बरस रहा है, लेकिन इकट्ठा हो रहा है तालाब। तुलसीदास जी कहते हैं, इसे क्या पता लगा कि जहां नम्रता होती है, जहां गंभीरता होती है, या कैसे होती है, चारों ओर से गुण वही आकर इकट्ठे हो जाते। जहां अभिमान होता है, जहां ऊंचाई का मद होता है, वहां पदार्थ गुण पड़े भी तो वहां से नीचे खिसक जाता है।
इसलिए नम्रता, भगवान श्री राम की नम्रता पथ में प्रदर्शित होती जा रही है विश्वामित्र जी की सेवा के रूप में। और विश्वामित्र जी सारी विद्याएं उनको देते जा रहे हैं। आगे चल के यज्ञ की रक्षा करने के लिए उन्होंने अनेक असुरों का, तारिका समेत अनेक राक्षसों का हनन किया। बड़े अच्छे ढंग से यज्ञ संपन्न हुई और विश्वामित्र जी की आज्ञा से उनके साथ साथ जनकपुरी में हो गए। जनकपुरी में जाकर बड़ी नम्रता से कहा, प्रभु लक्ष्मण की इच्छा है कि हम लोग आप इस जनकपुरी को देखा में जनकपुरी कैसे, तो थोड़ा देखिए कि किस प्रकार से महापुरुषों से आज्ञा दी जाती है। अपने आप को पीछे कर लिया, लक्ष्मण के नाम को आगे कर लिया। विश्वामित्र जी ने कहा जाओ देख। जब नगर में घूम रहे हैं दोनों भाई, कितनी शालीनता से, कितनी नम्रता से, कितनी अच्छे ढंग से, जो देखता है कहता है ये राजकुमार देखो कितनी सुंदर ही, इन्होंने दुनिया जैसे वस्त्र पहन रखे हैं, लेकिन शरीर से तो ये किसी राजा के पुत्र लगते हैं। इनमें जो आगे वाला है ना, बड़ी वाला, वो सीता जी के बिल्कुल ठीक रहेगा उनके पति के। भगवान ऐसा करे हम सब के जो कुछ पुण्य है उनके फल स्वरूप ये शिव धनुष को तोड़ दे और सीता जी इन्हीं के गले में माला कर। कई से कहती अरे ये कोमल कोमल शरीर, ये सुंदर सुंदर हाथ, इनसे शिव धनुष टूटेगा क्या? और शिव धनुष अगर नहीं टूटेगा तो ऐसे ही महाराज जनक अपनी पुत्री को किसी को देने वाले नहीं है। एक कहने लगी जाने तो ये भी कोई बात है क्या? अरे उनको चाहिए इस व्रत को एक तरफ रख दें, ये अपना हक छोड़ देंगे और इनको राजकुमार जैसे जो हैं इनको सीता जी का हाथ पकड़ा ही देंगे। ये तो स्त्रियों के भाव है। और युवा बच्चे के साथ साथ हो गए हैं, उसे पूछते हैं आप कहां से, आपका आगमन कहां से हो रहा है, आपके पिताजी का नाम क्या है, आपकी माताजी का नाम क्या है, आप किस नगर को सुशोभित करते हैं। ये भगवान श्री राम की शालीनता है। किस प्रकार से नगर के सभी लोगों का मन मोह लिया है, आबाल वृद्ध। और फिर इसके बाद गुरु जी की आज्ञा से जब उद्यानिका में जाते हैं जिसमें पार्वती जी का मंदिर बना हुआ है, जहां पर सीता पूजन करने के लिए आती है, तो उस समय घूम रहे हैं उद्यानिका में प्राचीन काल की मिलन, और इधर जानकी जी अपनी सखियों के साथ पूजन करने के लिए जरा सा दृष्टिपात उनका भगवान श्री राम के मुखार बिंद का स्पर्श करता है। और जैसे जन्म जन्मांतर का साथी कोई सामने आ गया हो, वैसा भाव होकर लज्जित सी हो जाती है। सखी कहती है अरे सीता जी देखा तुमने, इतने सुंदर हिंदी, देखो तो इस सामने राजकुमार को देखते ही बनते हैं। अरे देख लो ना, पूजा फिर हो जाएगी, अच्छी तरह से देख लो, देखने लायक वस्तु है तो क्यों ना
जानकी जी ने कहा, अरे नहीं, पूजा करेंगे। हम पूजा करने के लिए आई, किसी को देखने के लिए थोड़ी आई है। अरे ऊपर ऊपर से तुम ऐसा कहती हो, नहीं अच्छी तरह से देख लो, कोई बात नहीं। और सीता जी थोड़ा देखने को उत्सुक होती है, उधर से राम और लक्ष्मण पेड़ों से बाहर निकल करके आते हैं। और उनको देखती है जानकी जी बड़ी प्रसन्न होती है, आनंदित होती है, फिर पूजा के लिए जाती है, पूजा करती है और देवी से प्रार्थना करती है, हे देवी भगवान श्री राम मुझे पति के रूप में प्राप्त हो। उनके हार्दिक भाव को देखकर वहां मुस्कुराती है, रोती रोती और एक फूल प्रसाद रूप से मिलता है जानकी जी के हाथों में। मानो की प्रसन्नता समझ लीजिए कि उनको प्राप्त हो गई है और जानकी जी अपनी सखियों के साथ चली। भगवान श्री राम और लक्ष्मण दोनों की दोनों विश्वामित्र जी के पास आ जाते हैं। दिन भर जानकी जी का ध्यान बना रहता है। लक्ष्मण जी से कोई दुराप छिपाव नहीं है, छोटे भाई को भी बता रहे हैं, आज मैंने जानकी जी को देखा है भैया लक्ष्मण, आज तक मेरे घर में कभी भी काम का लेश मात्र प्रवेश नहीं हुआ, लेकिन जानकी जी को देखकर पता नहीं मेरा हृदय क्यों धड़क धड़क करने लगा है। लगता है जानकी जी मेरी शक्ति ही मेरी सामर्थ्य है और जानकी जी मेरे लिए प्रकट हुई है यहाँ आकर। फिर चंद्रमा को देखकर कहते हैं, देखो चंद्रमा निकल आया है, लेकिन पूर्णिमा का पूरा चंद्रमा जानकी जी के मुख से इसका मुकाबला नहीं किया जा सकता। ये चंद्रमा में दाग है, ये बढ़ता घटता है, ये विरहिणियों को दुखदायी है, लेकिन जानकी जी के मुखारविंद में ये कोई भी दोष नहीं है। जानकी जी का मुख निष्कलंक है, जानकी जी का मुख न बढ़ता है न घटता है, उसकी शोभा वो किसी को कष्टप्रद नहीं है। इसलिए हे चंद्रमा, मैं आपकी उपमा जानकी जी के मुख के साथ नहीं ले सकता। और लक्ष्मण जी कहते हैं, प्रभु आंखों से कम ही विश्वामित्र जी के सामने स्पष्ट ये बात कह देते हैं लक्ष्मण जी। विश्वामित्र जी कहते हैं, राम भगवान करेंगे तुम्हारी करना अवश्य होगी। ऐसी दुर्भाग्य राम में है। मर्यादा धनुष तोड़ने की बात आई, राजाओं ने धनुष तोड़ने का प्रयास किया, कोई सफल नहीं हुआ। बाणासुर अधूरा काम छोड़कर भाग गए, रावण से भी धनुष नहीं उठा। ऐसी स्थिति में महाराज जनक ने कहा, मुझे लगता है सारी पृथ्वी वीर विहीन हो गई। मैंने व्रत रखकर बड़ी नासमझी की। अगर मुझे पता होता कि व्रत कदापि न करता, शिव जी का धनुष तोड़ने के लिए मैंने कभी भी इस धनुष को यहाँ पर रखा। लगता है मेरी बेटी और कुंवारी रह जाएंगी। मेरी बेटी के भाग में विधाता ने विवाह लिखा ही नहीं है। भगवान श्री राम भी सुन रहे थे, बस शांत रहे। लक्ष्मण जी से नहीं सुना गया ये, और उन्होंने कहा, महाराज जनक समझिए, सभी वीरों को गाली मत दीजिए।
अभी रघुवंशी जिंदा ही, रघुवंश के श्रोमणी भगवान श्री राम यहाँ विराजमान ही, मैं उनका छोटा भाई यहाँ विराजमान हूँ। राम के रहते रहते मैंने ऐसी बात कही जा सकती है कि वीर विहीन खड़ा हो गई है। अरे भगवान श्री राम की आज्ञा मिले तुम इस धनुष को, तो क्या इस ब्रह्मांड को गेंद की तरह से उठा लो और कच्चे घड़े की तरह से तोड़ डालो। आकाशवाणी में लक्ष्मण तुम्हारी बल का वास्तव में कोई भी मुकाबला नहीं है। कौन इसकी उपमा दे सकता है? आप सब कुछ कर सकते हैं। विश्वामित्र जी ने बुला दिया और राम को आज्ञा दी, राम धनुष को तोड़ डालो, जनक का परिताप दूर कर दो। विश्वामित्र जी की आज्ञा लेकर बड़े सीधे साधे ढंग से राम स्टेज के ऊपर आए, आंख बंद होते हुए काम कर गए। यहाँ आने की कृपा ने कीजिए, ध्यान रखिए। बोलो सच्चिदानंद, बड़े चालाक लोग हैं। जी हाँ, भगवान श्री राम स्वाभाविक एक संग की गति से आए और आकर यो ही जैसे पुराना धनुष हो जिसमें कुछ भी वजन नहीं है, उठा दिया नहीं, और देखते देखते उसको तोड़ डाला जैसे कोई हाथी का बच्चा कमर दर्द तोड़ देता। चारों दिशाओं में धनुष के टूटने से शोर फैल गया। प्रसन्न हो गई जानकी जी और उनकी माँ, उनकी सहेलियां और महाराज जनक भी थोड़ी लज्जित से होकर प्रसन्न। जानकी जी ने जय मारा भगवान श्री राम के गले में डाली। बड़ा उत्सव हुआ, लेकिन उस उत्सव में गड़बड़ हो गई। परशुराम बीच में आया और उन्होंने कहा किसने धनुष तोड़ा है? सब राजा महाराजा जो आए हुए थे इधर उधर अपनी बाप का दादों का नाम लेके हाथ जोड़ जोड़ के छिपने लगे, लेकिन लक्ष्मण जी से नहीं देखा गया और कहा प्रभु धनुष आपके किसी सेवक ने ही तोड़ा होगा। धनुष कौन सी ऐसी बड़ी बात है तोड़ना? ये पुराना धुराना धनुष पता नहीं कब से पड़ा हुआ। भगवान श्री राम ने हाथ लगाया, हाथ लगा दी। अच्छा, हाथ लगाते टूट गया। नहीं, शिव जी का धनुष है, मेरी गुरु का धनुष है, इसको किस तरह से तोड़ दिया गया ऐसे ही हाथ लगाकर? मैं दंड दूंगा। ये परसा शक्तियों का खून पीने वाला अभी प्यासा ही है। बड़ी तड़क भड़क दिखाई, लेकिन लक्ष्मण जी ने कहा ये तड़क भड़क किसी और को देखा ना। यहाँ तुम्हारी दाल गलने वाली नहीं, यहाँ तो लाजवंती की बेल थोड़ी है कि उंगलियों की और मुरझा गई। जाओ तप करो, जाओ भजन करो, शांति धारण करो। जो ब्राह्मणों का भूषण है उस भूषण को धारण करो। अरे बच्चे, तू हमको खीर खाने वाला, निमंत्रण जीवने वाला ब्राह्मण समझता है? तुझे पता नहीं है मैं कौन हूं? अरे बता दो इसको मैं कौन हूं। लक्ष्मण कहने लगे हाँ मालूम है आप कौन हैं। आप वही है ना जिसने अपनी माता का हनन कर दिया और जिसने निर्दयता से खून खच्चर बहाया। बड़ा गुस्सा बढ़ता गया और तेज घटता गया। आखिर को यहाँ तक बात हो, कहने लगे इस लड़के को यहाँ से घर ले जाओ, ये मेरी आंखों के आगे से अलग कर दो। लक्ष्मण जी ने कहा अपनी आंखें बंद कर लो, कोई भी नहीं है।
राम ये सब तुम्हारी वजह से कह रहा है, धनुष तुमने तोड़ा है, अच्छा तुम बताओ क्यों धनुष तोड़ा। राम जी कहने लगे, धन्य हो भारत, तेज जान शंका से बताओ, वक्त चंद्रमा ग्रह से न राहु। वो टेढ़ा है ना, तेजा है ना, उसे देख के डर गए और अब मुझे सीधे साधे की ओर प्रहार किया है। भगवान श्री राम ने नम्रता का सहारा और बताया, आप हमारे स्वामी हैं, हम आपके सेवक हैं, हम ही यदि मर्यादा से विरुद्ध होंगे तो मर्यादा को कौन पालन करेगा। हम तो मर्यादा के रक्षण के लिए आपके सेवक आपके द्वारा नियुक्त किए गए हैं। प्रभु अब बात को क्षमा कीजिए, ऐसी वचन पूर्ण मर्यादाओं की रक्षा करने के लिए प्रकट हुए हैं, हम ही मर्यादा की रक्षा नहीं करेंगे तो मर्यादा कहां जाएगी। इन शब्दों के अंदर लगा जैसे भगवान राम के रूप में अवतरित हुए हैं, अन्यथा तो ऐसे नम्रता पूर्वक गंभीर गहन वचन कौन कह सकता है। उन्होंने कहा, ये धनुष लीजिए, आप राम ही में परशुराम हूं, अगर ये धनुष भी चल गया तो मैं समझूंगा आप विष्णु की अवतार दिए है और मेरे अवतार का समय पूरा हो गया। हाथ लेते ही धनुष चल गया और परशुराम राम की महिमा को देखकर तब करने के लिए चले। बड़े प्रेम से शादी हुई, विवाह हुआ और एक आदर्श विवाह हुआ। अयोध्या में आए, अयोध्या में आकर माता पिता की, ब्राह्मणों की, संतों की, गौओं की, सभी की सेवा में राम, पूरी प्रजा की सेवा में तत्पर हो गए। सब लोग चाहने लगे राम राजा, राम राजा। महाराज दशरथ के बाद राम राजा हूं, युवराज पद को ले ही जाना चाहिए। और महाराज दशरथ के मन में भी ये बात आई। फिर महाराज वशिष्ठ के सामने कहा गया, उन्होंने कहा बहुत ठीक है। कुछ मुहूर्त ऐसा निकला, कुछ प्रजा का जोर, प्रजा का तो ऐसा पड़ा कि भरत और शत्रुघ्न दोनों वहां नहीं होते हुए भी राम को युवराज पद देने की तैयारी। नगर को सजाया गया, चारों ओर नगर में जैसे स्वर्ग की शोभा उमड़ पड़ी। तीनों माताएं बड़ी प्रसन्न रही। इधर मंथरा ने देखा ये सब कुछ क्या हो रहा है, तो सुना राम को युवराज पद मिल रहा है। देवताओं की इच्छा थी, सरस्वती को प्रेरणा करके मंथरा की बुद्धि को उल्टा कर दिया। सरस्वती को उस दिन बड़ा दुख हुआ जब इस उत्सव में भंग डालने के लिए देवताओं की प्रेरणा से उन्हें ये काम करना पड़ा। उन्हें उस दिन बड़ा दुख हुआ कि किस तरह से लोगों का हृदय आनंद से भरा हुआ है। एक एक घड़ी प्रतीक्षा कर रहे हैं लोग, इनकी आंखें सफल होने को जा रही है कि भगवान श्री राम के युवराज पद पर विराजमान होते हुए देखकर, लेकिन एक ही रात में सारी गड़बड़ हो गई। सरस्वती को ये करना पड़ा। मंथरा की अकल ऐसी खराब हुई, उसके मन में आया राम अगर राजा हो गए तो महारानी कहते को मुझको कौन पूछेगा। बड़ी दुखी होती हुई आई और कैकेयी के कान धरे, रानी अब उदासी हो जाओ, अब तुम्हें कौन पूछेगा।
प्रकार से कैकेयी ने राम को वनवास दिया। राम के लिए वनवास भी बहुत अच्छा है। जब वनवास की बात सुन ली हो तो माता कौशल्या के पास गए। माता कौशल्या ने पूछा, बेटा मुझे मालूम है पिताजी ने तुम्हें क्यों बुलाया है। तुम्हारे पिता ने तुम्हें सारी तैयारी करने के लिए बुलाया होगा। अरे माँ, मुझे तो राज मिल गया। राज मिल गया? ये कैसे हो गया? कोई विधि नहीं हुई, विधान नहीं हुआ, मुनि वशिष्ठ नहीं आए, वेदों का पाठ नहीं हुआ, ब्राह्मण लोग नहीं आए, तुम्हें राज कैसे मिल गया? कि बहुत जल्दी में थे पिताजी ने, इसलिए जल्दी से दे दिया मुझे राज। तुम्हें राज दे दिया? हाँ हाँ, पिता आदि ने वो एक मुझे बनकर राज मिल गया। वहां बनने मेरी राजधानी होगी, पशु पक्षी मेरी प्रजा होंगी, ऋषि महर्षियों का साथ होगा, तीर्थों का भ्रमण होगा, मेरे भाई जाएंगे, और सबसे बड़ी बात मेरी छोटे भाई धरत राजा होंगे। मां मजाक है, मां आनंद आ गया, जीवन सफल हो गया। मां कौशल्या राम की सरलता को देखते ही रहे। बेटा तुम्हें मालूम नहीं है वन क्या होता है, बेटा तुम्हें मालूम नहीं है वहां कैसी विषम भूमि होती है, कंकड़ पत्थर कांटे, तुम्हें मालूम नहीं है वहां पर कैसी पशु जंगली शेर या इत्यादि होते हैं। बेटा तुम्हें मालूम नहीं है कैसी बन्नी धूप ठंड बरसात सहन की जाती है। ये कैसे हो गया? तुम्हारे पिता ने सब कुछ किया है। मैं तुम्हारी मां हूं और मेरा अधिकार अधिक है। अगर तुम उनकी आज्ञा मानते हो तो मेरी आज्ञा भी मानना चाहिए। माने का भाव, अगर मां का भी मत हो तो, मां का भी मत हो, हाँ मां कह गई मेरी मां, उनकी इच्छा है। राम कहते हैं और कौशल्या में कोई अंतर नहीं समझते। कौशल्या अपनी हृदय पर हाथ रखकर रह गई और कहा ठीक है, अगर तुम्हारी मां की भी ये इच्छा है तो मैं क्या कर सकती हूँ। जाओ बनने बन, तुम्हारे लिए अयोध्या से भी 100 गुना सुखी हो, सुखदायक हो। सीता जी ने ये बात सुनी, मां के चरण छुए, पति के लिए हाथ जोड़कर नम्रता से विनय की, मां इनको समझाओ, जब ये बन जा रहे हैं मैं भी इनके साथ हूं। व्यक्ति से छाया अलग नहीं रहती है, मैं उनसे अलग कैसे रहूंगी। मां ने कहा बेटा सीता की भी सुनो, मैं तो ये चाहती हूँ ये बनने में जाए मेरी कोमल बेटी, जिसको मैंने दीपक की बात की ऊपर करने के लिए नहीं कहा, बन के कष्ट कैसे सहेंगी देते चाहती मेरे पास रहे, और मेरे पास मेरी आंखों की ज्योति बनकर रहकर इस दुख को सहन करने में हम सबकी सहायता करें। राम ने भी कहा, राम ने भी जानकी जी को जानकी की आप यही रहिए, माता पिता के लिए आप यही रहिए, सबके जीवन के लिए, मेरी आज्ञा पालन के लिए आप यही रहिए। कभी यहाँ रहना, कभी अपने पिता जनक के यहाँ चली जाना, और इस तरह से 14 साल गौरी जी में निकल गए। जानकी जी ने कहा प्रभु आप इधर पैर रखेंगे और मेरे प्राण आपके बिना नहीं रह सकेंगे, इस शरीर का परित्याग करके आपके साथ बोलो
शरीर को मैं यहाँ की आज्ञा से रख देती हूँ, लेकिन प्राण स्वतंत्र पक्षी की तरह से आपके पीछे पीछे आए। राम ने कहा, मां मैं क्या करूं? अच्छा जानकी जी तैयार हो जाओ। लक्ष्मण जी ने भी सुना। राम जी से कहने लगे, प्रभु मुझे भी साथ ले चलिए, मैं आपके बिना जीवित नहीं रहूंगा। मां सुमित्रा से पूछ कर आओ, अगर वो कहेंगी मैं साथ ले। उन्होंने कहा, जाओ बेटा जल्दी से जाओ, कहीं राम निकलने चाहिए। आज मैं पुत्रवती हो गई, जिसका पुत्र राम की सेवा में समर्पित हो रहा है अपनी स्वाभाविक देवी से। बेटा जाओ राम की सेवा करना, वो स्वयं तुम जागना, सारी आपत्ति अपनी सिर पे ले लेना, सारे कष्ट अपने सिर पे ले लेना। राम को कोई तकलीफ न हो, राम ही तुम्हारी माता पिता है, राम ही अयोध्या है, वो भी साथ हो। और पिताजी के दर्शन करने के लिए फिर से गई, वहां उनको भगवे कपड़े पहना दिए गई, राम को भी लक्ष्मण को भी। खैर सीता जी को तो अरुंधति ने मना कर दिया और ये तीनों चल दिए राज्य को ऐसे छोड़कर, जैसे कोई धर्मशाला को छोड़ के चल देता। मेरे मित्रों, राम आदर्श छोड़ना भी उनका कैसा है। प्रजा साथ चली, लेकिन उसको भी अपनी माया से विमोहित करके रास्ते में ही छोड़। और निषाद राजपुर ने उनकी बड़ी सेवा की, सत्कार किया, अपना धन्यवाद माना। और निषाद राज साथ साथ उनको कुछ दूर पहुंचाने के लिए चले। रथ को गंगा के सी किनारे पर रोक दिया गया। सुमंत को कहा गया, जाओ आप जाओ वापिस। राम ने कहा, पिताजी को मेरे नमस्कार देना, माँ को मेरी ओर से संतोष देना, माँ को कहना मैं आपकी आज्ञा पालन करता हुआ अत्यंत प्रसन्न हूं। लक्ष्मण ने कहा, माँ को कहना खुश हो जाएं, पिता को कहना निर्भय निश्चिंत हो जाएं, हम उनकी आज्ञा पालन करने के लिए चले जा रहे हैं। भरत को कहना राजी कर, आनंद करें। जानकी जी ने नमस्कार करके केवल नमस्कार किया, पार होने के लिए जब गंगा के किनारे पर आए तो अब पार कौन करे? केवल चाहिए, पार करने वाला, नाव खेने वाला होना चाहिए। उसको बुलाया गया, नाव को खड़ी थी, तो दूर से दौड़ के आया, क्या सेवा है प्रभु? हम गंगा से पार जाना चाहते हैं। हम बड़ी अच्छी बात है, चले जाओ, देखो उधर हो रहा हूं। अरे भाई, आपकी नाव में बैठ के जाए और तुम हमें पल्ले किनारे पर पहुंचे, लेकिन प्रभु नाव में बैठा तो मुंह पर ही गड़बड़। मैंने ऐसा सुना है, आपके चरण कमलों की जो धूल है उसमें तो डाली, और एक अहिल्या जो पत्थर बनी हुई पड़ी थी, वो आपके चरणों की धूल से पुनः स्त्री बन गई। क्या पता मेरी नाव भी किसी मुनि की पत्नी हो। और काष्ठ तो आप जानते ही कोमल होता है पत्थर से। अगर मेरी नाव भी आपके चरण कमलों की धूली को छूकर स्त्री बन गई और दौड़ गई, स्वर्ग को चली गई, तो प्रभु मेरा काम कैसे चलेगा? मैं तो कुछ काम धंधा और जानता नहीं, मेरा तो सब कुछ यही है। तो फिर भाई क्या किया जाए? तो कुछ नहीं, एक जरा सी बात है, आप अपने चरणों को धुलवा दीजिए, इससे एक तो आपकी धूल उतर जाएगी, चरण कमलों की कोई खतरा नहीं होगा। नंबर
एक ये जो मेरा कठोरता है इसमें परीक्षा हो जाएगी। अगर ये कुछ बन गया लड़का लड़का, क्योंकि लड़का पुल्लिंग है ना और छोटा है, लड़का बनेगा ये, तो लड़के की तो मेरे को जरूरत है, मेरा भी काम हो जाएगा और फिर मैं आपको नाम नहीं उठाऊंगा। कहने लगे अच्छा भाई तू जल्दी से अपना ये भी काम कर ले, बहन दूर कर ले भाई को। अजी बहन किसका सही बात है, बस कठोरता में पानी दिया, घर वाली को भी बुला दिया और गंगा की सैनी उछल कर जैसे कोई स्त्री अपनी पिता के घर का स्नान कर, भगवान की चरण कमरों से ही तो निकली है ना, आदमी की ओर जा रही है, तुरंत कठौते में अपने आप आ, और भगवान की चरण कमरों में हमको कितनी सांत्वना मिली, केवल को कितना आनंद आया। और केवल में भगवान के चरण होकर पहले तो अपने पेटों को उतार दिया, फिर स्त्री पुरुष दोनों ने पूरे परिवार ने चना मृत लिया और फिर नाव में बिठा कर कहा ये प्रभु और पार कर दूसरे किनारे पर। जब दूसरे किनारे पर ले गए तो भगवान श्री राम के मन में आया इसको कुछ उतराई तो दी ही नहीं, यो ही मुफ्त में पार कर। ये आदर्श है भगवान श्री राम का कि किसी से मुफ्त में काम नहीं करना, किसी से काम ले दे तो उसकी मजदूरी जरूर देनी चाहिए। और तो और कुरान में भी मुसलमानों के यहाँ एक बात आई, मजदूर को पसीना सूखने से पहले उसकी मजदूरी दे दे। भगवान श्री राम के पास कुछ है तो है नहीं, दे क्या? तो जानकी जी उनके हृदय की बात को जान गई। कोई आपकी तरह की घरवाली थोड़ी थी, चाहे पति पर कितनी आपत्ति हो, पर वो अपनी संपत्ति को इधर से इधर ही रखेंगी, बाहर नहीं चलना। अमूली उतारी और कहा प्रभु लो इसको उतराएंगे। राम ने कहा लो टिकट अपनी उतराई। प्रभु ने क्या कर रहे? मैं उठाई आपसे हूं, अरे आप मेरी बिरादरी के लोग हैं, मैं भी मल्लाह हूँ, इस नदी से पार करता हूँ, आप भी मल्लाह है, भवसागर से पार करते हैं, मेरी आपकी बिरादरी एक है, मैं आपसे कुछ लेकर बिरादरी को दाग नहीं लगाऊंगा, ऐसा अपराध मुझसे मत कराइए प्रभु, ऐसा कीजिए अब कि मैंने पार उतार दिया है और जब आपका नंबर आए तो आप पार उतार देना, बस इतना ही काफी है, इतनी आपकी सेवा बहुत है। भगवान श्री राम वो अंगूठी भगवान की उंगली में रह गई जो आगे काम लगे, नहीं तो अयोध्या से वो कुछ लेकर नहीं चले थे अंगूठी वगैरह, ये मुझे का नहीं। खैर भगवान श्री राम निशाचर को साथ लिए भी चित्र में प्रयाग में होते होते चित्रकूट में आए, वहां उन्होंने अपनी पूजा बनाई और निशाचर को वापस कर। इधर भरत जी को महाराज दशरथ भगवान राम का स्मरण करते करते उन्होंने ये वरदान मांगा था कि मैदान का वियोग सहन न कर सकूं। मालूम नहीं है वहां पर कैसी पशु जंगली शेर या इत्यादि होते हैं, बेटा कोई मालूम नहीं है कैसी बन्नी धूप ठंड बरसात सहन की जाती है, ये कैसे हो गया? तुम्हारे पिता ने सब कुछ किया है, मैं तुम्हारी मां हूं और मेरा अधिकार अधिक है, अगर तुम उनकी आज्ञा मानते हो तो मेरी आज्ञा भी मानना चाहिए। माने का भाव अगर मां का भी मत हो तो मां का भी मत हो, हाँ मां
कह गई मेरी मां, उनकी इच्छा है। राम कहते हैं और कौशल्या में कोई अंतर नहीं समझते। कौशल्या अपनी हृदय पर हाथ रखकर रह गई और कहा ठीक है, अगर तुम्हारी मां की भी ये इच्छा है तो मैं क्या कर सकती हूँ। जाओ बनने बन, तुम्हारे लिए अयोध्या से भी 100 गुना सुखी हो, सुखदायक हो। सीता जी ने ये बात सुनी, मां के चरण छुए, पति के लिए हाथ जोड़कर नम्रता से विनय की, मां इनको समझाओ, जब ये बन जा रही है मैं भी इनके साथ हूं। व्यक्ति से छाया अलग नहीं रहती है, मैं उससे अलग कैसे रहूंगी। मां ने कहा बेटा सीता की भी सुनो, मैं तो ये चाहती हूँ ये बनने में जाए, मेरी कोमल बेटी जिसको मैंने दीपक की बात की उम्र करने के लिए नहीं कहा, बन के कष्ट कैसे सहेंगी, मेरे चाहती मेरे पास रहे और मेरे पास मेरी आंखों की ज्योति बनकर रहकर इस दुख को सहन करने में हम सबकी सहायता करें। राम ने भी कहा, राम ने भी जानकी जी को कहा, जानकी जी आप यही रहिए, माता पिता के लिए आप यही रहिए, सबके जीवन के लिए, मेरी आज्ञा पालन के लिए आप यही रहिए। कभी यहाँ रहना, कभी अपने पिता जनक के यहाँ चली जाना, और इस तरह से 14 साल बहुत बड़ी चीज नहीं कर गया। जानकी जी ने कहा करो आप इधर पैर रखेंगे और मेरे प्राण आपके बिना नहीं रह सकेंगे, शरीर का परित्याग करके आपके साथ बोलो, शरीर को मैं यहाँ की आज्ञा से रख देती हूँ, लेकिन प्राण स्वतंत्र पक्षी की तरह से आपके पीछे पीछे आए। राम ने कहा मां मैं क्या करूं, अच्छा जानकी जी तैयार हो जाओ। लक्ष्मण जी ने भी सुना, राम जी से कहने लगे प्रभु मुझे के साथ ले चलिए, मैं आपके बिना जीवित नहीं रहूंगा। मां सुमित्रा से पूछ कर आओ, अगर वो कहेंगी मैं साथ ले। उन्होंने कहा जाओ बेटा जल्दी से जाओ, कहीं राम निकलने चाहिए। आज मैं पुत्रवती हो गई, जिसका पुत्र राम की सेवा में समर्पित हो रहा है अपनी स्वाभाविक प्रेम से। बेटा जाओ राम की सेवा करना, वो स्वयं तुम जागना, सारी आपत्ति अपनी सिर पे ले लेना, सारे कष्ट अपने सिर पे ले लेना। राम को कोई तकलीफ न हो, राम ही तुम्हारी माता पिता है, राम ही अयोध्या है, कोई साथ हो। और पिताजी के दर्शन करने के लिए फिर से गई, वहां उनको भगवे कपड़े पहना दिए गए, राम को भी लक्ष्मण को भी। खैर सीता जी को तो अरुंधति ने मना कर दिया और ये तीनों चल दिए राज्य को ऐसे छोड़कर जैसे कोई धर्मशाला को छोड़ के चल देता। मेरे मित्रों, राम आदर्श छोड़ना भी उनका कैसा है। प्रजा साथ चली, लेकिन उसको भी अपनी माया से विमोहित करके रास्ते में ही छोड़। और निषाद राजपुर ने उनकी बड़ी सेवा की, सत्कार किया, अपना धन्य भाग्य माना और निषाद राज 7 साल को कुछ दूर पहुंचाने के लिए चले। राजू को गंगा के सी किनारे पर रोक दिया गया। सुमंत को कहा गया जाओ आप जाओ वापिस। राम ने कहा पिताजी को मेरे नमस्कार देना, माँ को मेरी ओर से संतोष देना, माँ को कहना मैं आपकी आज्ञा पालन करता हुआ अत्यंत प्रसन्न हूं। लक्ष्मण ने कहा
माँ को कहना खुश हो जाए, पिता को कहना निर्भय निश्चिंत हो जाए। अब हम जाके पालन करने के लिए चले जा रहे हैं। धर्म को कहना राजी कर, आनंद करी। जानकी जी ने नमस्कार करके केवल नमस्कार किया, पार होने के लिए जब गंगा के किनारे पर आए तो अब पार कौन करे? केवल चाहिए, पार करने वाला, नाव खेने वाला होना चाहिए। उसको बुलाया गया, नाव तो खड़ी थी, तो दूर से दौड़ के आया, क्या सेवा है प्रभु? हम गंगा से पार जाना चाहते हैं। हम बड़ी अच्छी बात है, चले जाओ, देखो उधर उधर हम। अरे भाई, आपकी नाव में बैठ के